अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कारज़ारे दुआ। उसका राज़ी का चचा उसको लेने के लिए अपने दोस्त के साथ वो पुलिस थाने में आता है। वो थाने में आता है और तो पुलिस वाला उसे कहता है कि देखें, औलाद सबकी होती है लेकिन फर्माबरदार औलाद किसी किसी की होती है। वो राज़ी का चचा कहता है कि वो ऐसा बच्चा नहीं है। पुलिस वाला उसे कहता है कि सबको ऐसे लगता है कि उसकी औलाद बहुत शरीफ है। कहता है, मियाँ साहब, कभी ये कत्ल करके आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए अपनी औलाद पर नज़र रखें। उसका चाचा उसके आगे हाथ जोड़ता है, शर्मिंदा होता है। जो साथ बैठा है इसका दोस्त, वो कहता है कि मेरी वजह से आज इसको छोड़ दें, फिर आगे देखिएगा, जब अगर ये करेगा तो फिर देखेंगे। वो भी उसको कहता है कि आपकी वजह से मैं आज इसको छोड़ रहा हूँ। इधर पुलिस वाले राज़ी को लेने जाते हैं, जेल से निकाल कर ले आते हैं। जैसे ही लेकर आते हैं उसका चाचा उसे गुस्से से देखता है और पुलिस वाला उसे बातें सुनाता है। वो कहता है कि ये निहायत ही गंदा लड़का है जो लड़कियों को छेड़ता है। इस पर राज़ी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जब वो घर आता है, अपनी चच्ची को सलाम करता है तो उसकी चच्ची उसको जवाब नहीं देती। इधर तन्नू का मूड भी ख़राब है और वो परेशान है कि अम्मी अबू को किस तरह हम समझाए कि राज़ी किसी भी लड़की को नहीं छेड़ सकता। राज़ी देख रहा होता है तन्नू को, तन्नू भी उसे देखती है। फिर वो अपनी चच्ची को सलाम करता है, उसकी चच्ची फिर दोबारा उसको सलाम का जवाब नहीं देती और उसके चचा उसको बोलता है आगे से हटो, गुस्से से उससे बात करता है। जिस पर तन्नू उसे कहती है कि मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। पहले राज़ी उसे जवाब नहीं देता। तन्नू फिर कहती है कि मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। इधर वो उसको देख रहा है कि अब वो क्या करे। इधर तन्नू राज़ी को देख रही है कि क्या सच में इसने उस लड़की को छेड़ा था, उसकी जो दोस्त होती है, ये नहीं। अब राज़ी परेशान है कि वो क्या करे। इधर उसकी चच्ची और चचा बैठे बातें कर रही होती है। वो इतना रो रही होती है। वो कहती है राज़ी ने मेरा सब मान तोड़ दिया। वो कहती है आप बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन मैंने ही उसी पर अंधा एतबार किया और देखो नतीजे में मुझे क्या मिला। राज़ी ने मेरा सब मान तोड़ दिया। कहते आप बिल्कुल ठीक कहते थे, शायद वो इसलिए दुकान की चाबियां बार बार मांगता था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मेरे से क्या हो गया। उसका शौहर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम रोना तो बंद करो, लेकिन वो चुप नहीं करती। वो कहती है कि काश कि अगर मेरे हाथों में होता तो मैं अपनी बेटी का नसीब इससे हटा लेती, इसके नाम के साथ अपनी बेटी का नाम मिटा देती। राज़ी ये सारी बातें सुनकर आया है अपनी चच्ची और चचा की। अब वो परेशान है कि वो किस तरह चाची को मनाए। वो एक चाची ही थी जो इसकी साइड लेती थी, इसकी हिमायत में बात करती थी और इस पर एतबार करती थी। आज उसने चाची का भी एतबार गंवा दिया। फिर उसे जब ख्याल आता है कि चाची ने कहा कि अपनी बेटी का नाम इसके नाम के साथ मिटा दूं, तो वो तन्नू के कमरे में आता है और उसके तकिया के पास एक लिखी हुई चिट्ठी छोड़ रखता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो रास्ते में जाता है उसे जगह जगह तन्नू की यादें आती हैं। यहाँ पर जैसे ही वो जा रहा होता है उसे ख्याल आता है कि तन्नू ने यहाँ पर इसको कैसे ये गिफ्ट दिया था, परफ्यूम। उसको गिफ्ट देती है और वो खुश होती है, जिस पर इसने कमेटी डाली होती है और कमेटी के पैसों से वो इसको गिफ्ट देती है परफ्यूम। इस पर वो खुश हो रहा होता है, उसे वो परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो रहा होता है। जैसे ही राज़ी थोड़ा आगे जाता है फिर इसको और ख्याल आता है। इधर वो बैठा है, बस वो रो रहा है और तन्नू को खुदा हाफिज़ भी नहीं कह सकता क्योंकि वो सो रही है। वो उसके पास एक ख़त रखता है और वहाँ से चला जाता है। उसके सर पे हाथ रखता है लेकिन फिर नहीं रखता। वो उसको देखता है कि वो सो रही है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही वो जा रहा होता है सुबह की अज़ानें आने लग जाती हैं। घर में वो किसी को नहीं पता, वो बग़ैर किसी को नहीं बताता, वो बग़ैर बताए ही घर से
जा रहा है। इधर जैसे ही जाता है थोड़ा आगे तो उसको और ख़्याल आता है कि यहाँ पर जब वो सुबह स्कूल जा रहा था तो उसने कैसे एक दरख्त पर अपना और तन्नू का नाम लिखा था, और तन्नू आ गई थी। फिर उसको वो तंग करती है, जिस पर वो हंसती है और ये भी खुश हो रहा होता है उसको देखकर। ये दिल बनाता है और उसमें तन्नू और अपना नाम लिखता है। फिर उससे हाथ मांगता है, वो इसके हाथ में अपना हाथ देती है। फिर ये हंसता मुस्कुराता है। जैसे इसका ख्याल ख़त्म होता है ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। जैसे ही गाड़ी आती है तो इसको ख्याल आता है तन्नू का। वो कहती है अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम पे धड़कता है। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इजहार कमेंट में दें।